हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू चैप्टर कंबाइंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग मिलके हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो उनका क्या इफ़ेक्ट आता है और वो इफ़ेक्ट कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर देखना। और देखो, सबसे पहले है सिनरिज्म। सिनरिज्म का मतलब क्या हुआ कि जब दो ड्रग लिए हमने, ठीक है, यानी कि इसको इस चीज़ से समझो। पहले हमको पता है 1+1 मिलके कितना होता है, 2। ठीक है, यानी कि एक ड्रग और दूसरी ड्रग ने जुड़ के इफेक्ट को बढ़ा दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को उन्होंने बढ़ाया है, आपस में एक दूसरे को इफेक्ट को उन्होंने इंक्रीज किया है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सिनरिज्म। ठीक है, एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय अदर, दे आर सेड टू बी सिनर्जिस्टिक। ठीक है, जैसे कि इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो पैरासीटामोल है, ठीक है, मान लो इसकी 500 mg डोज लेते हैं, प्लस में एस्प्रीन है, इसकी हमने पैरासीटामोल के साथ ही ली है 500 mg। ठीक है, अब क्या है, अगर हम खाली पैरासीटामोल लेते हैं 500 mg की तो इफेक्ट आता है जो, और जब एस्प्रिन के साथ हम लेते हैं ये भी 500 mg और फिर वो इफेक्ट आता है, तो जो जो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट आता है वो कितना आता है, ज़्यादा। ठीक है, वो आता है कितना ज़्यादा इफेक्ट आता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सिनरिज्म। ठीक है, एक तो क्या है, जैसे ये नॉर्मल इफेक्ट है, अगर इस नॉर्मल से दो या दो से ज़्यादा ड्रग मिलके उस इफेक्ट को बढ़ा देती है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सिनरिज्म। और अगर उसी इफेक्ट को कम करती है तो क्या बोलते हैं उसको, एंटागोनिज्म। ठीक है, इसको इस तरीके से समझना है। अब ये जो सिनरिज्म है ये यहाँ पे क्या है, दो तरीके से हो सकता है, एडिटिव और सुप्रा एडिटिव। ठीक है, एडिटिव का मतलब क्या, इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी बराबर में इफेक्ट ए प्लस में बी। जैसा कि हमने पढ़ा, दो क्या मिलके बन रहा था, 1+1, फर्स्ट ड्रग का इफेक्ट सेकंड ड्रग का इफेक्ट दोनों मिलके यहाँ पे टोटली इफेक्ट ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको बोला क्या, एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सुप्रा एडिटिव। सुप्रा एडिटिव में क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि ए प्लस बी का जो कॉम्बिनेशन आएगा दो ड्रग का, वो इफेक्ट ज़्यादा होगा कंपेयर टू इफेक्ट ए प्लस में इफेक्ट बी। इस चीज़ को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, सुप्रा एडिटिव। यानी कि ए इफेक्ट, ड्रग ए का इफेक्ट प्लस में ड्रग बी का इफेक्ट मोर, इसका कंपेयर होगा ए प्लस बी का इफेक्ट जो है कॉम्बिनेशन में इनके इफेक्ट से ज़्यादा आएगा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, सुप्रा एडिटिव। ठीक है, अब देखो इधर जो ये था एडिटिव, एडिटिव जो है इसका यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से समझे, एक अपन ने सल्फोनामाइड चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ी थी ड्रग कौन सी, ट्रिपल सल्फा। कौन सी पढ़ी थी, ट्रिपल सल्फा। ठीक है, ये किससे मिलके बनी हुई होती है, ये मिली हुई होती है सल्फा डायाजीन से, प्लस में सल्फा मीराजीन से, प्लस में सल्फा मैथाजीन से। ठीक है, ये इनसे मिलके बनी हुई होती है। तो ये तीन ड्रग एक साथ क्यों दी जाती है, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन जब दे देते हैं तो इफेक्ट जो है अच्छा आता है, उनका कंबाइंड ड्रग का इफेक्ट अच्छा आता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, कुल मिला के इफेक्ट जब ए प्लस बी का जो आएगा एडिटिव के अंदर इज इक्वल्स टू इफेक्ट ए प्लस में इफेक्ट ऑफ द ड्रग बी। ठीक है, और सुपर एडिटिव, सुपर एडिटिव में क्या होता है कि जो ए प्लस बी का इफेक्ट आएगा वो ग्रेटर आएगा कंपेयर टू द इफेक्ट ए प्लस में इफेक्ट बी। ठीक है, ये इससे क्या आएगा, यहाँ पे ज़्यादा आएगा, इक्वल नहीं आएगा, मतलब ये वाला इफेक्ट ज़्यादा आएगा। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सुपरा एडिटिव। ठीक है, सुपरा एडिटिव का अगर हम एग्जांपल देखें, सुपरा एडिटिव के अंदर जैसे ड्रग आती है कौन सी, लीवोडोपा। कौन सी आती है, लीवोडोपा। ठीक है, लीवोडोपा जो है ये दी जाती है कॉम्बिनेशन में कार्बिडोपा के साथ, पार्किंसोनिज्म के अंदर कार्बिडोपा के साथ या फिर बेंजरिजाइड के साथ। किसके साथ, बेंजरिजाइड के साथ। तो वहाँ पे ये सुपरा एडिटिव इफेक्ट जो है लीवोडोपा का आता है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये पूरे प्रोसेस क्या हुए, सिनरिज्म, जिसके अंदर एडिटिव और सुपरा एडिटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है कौन सा, एंटागोनिज्म। क्या आता है, एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म के अंदर क्या होता है, जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को यहाँ पे कम कर देती है, ठीक है, उनको एंटागोनाइज कर देती है,
इनहिबिट कर देती है इफेक्ट को, उस चीज़ को बोलते हैं क्या, एंटागोनिज्म। यानी कि अगर ए का इफेक्ट प्लस में बी का इफेक्ट जो आ रहा था, यानी कि अकेली ए का इफेक्ट प्लस में बी का इफेक्ट जो आ रहा था, और हमने दे दी अगर अकेली ए का जो आ रहा था और अकेली बी का जो आ रहा था, ठीक है, और हमने दे दी दोनों साथ में, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका इफेक्ट कम आता है। यानी कि ये अपोजिट है किसका, सुपर एडिटिव का, ये एक तरीके से अपोजिट है, क्योंकि सुपर एडिटिव में ये यहाँ था, ये ज़्यादा था, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, एंटागोनिज्म। व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग डिक्रीजेज और एबोलिश द एक्शन ऑफ अनोदर, दे आर सेड टू बी द एंटागोनिस्टिक, वो एंटागोनिस्टिक ड्रग कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये दो टाइप की होती है, ये जो ड्रग्स होती है यहाँ पे दो टाइप की होती है। फर्स्ट है फिजिकल एंटागोनिज्म, मतलब एंटागोनाइज जो ड्रग होती है वो यहाँ पे फिजिकल, केमिकल, इसके अलावा और दो भी होती है, फिजियोलॉजिकल और रिसेप्टर एंटागोनिज्म, ठीक है। मतलब टोटल जो एंटागोनिज्म है वो चार तरीके से यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल एंटागोनिज्म। फिजिकल एंटागोनिज्म क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझें हम, ठीक है। फिजिकल यानी कि जैसे अगर हम पढ़े इसको, जैसे कोई आदमी है, ये कोई कैंडिडेट है, इस तरीके से ये यहाँ पे अच्छा भला यहाँ पे ये चल रहा है अपने पैरों से, ठीक है, और हमने इसको चलते हुए इस कैंडिडेट को यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे इसको इसके पैर में यहाँ पे मार दी, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, चलते चलते ये रुक जाएगा। तो ये क्या हुआ, फिजिकल एंटागोनिज्म हुआ। ऐसे कैसे, जैसे कि ये चारकोल है, चारकोल क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल भी होता है, ठीक है। जब यहाँ पे एल्कलॉइड की पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, हम वहाँ पे चारकोल को काम में लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, बॉडी के अंदर जाके ये आपका इस तरीके से स्टमक है, इसके अंदर यहाँ पे ये जाएगा, ठीक है। चारकोल का अब यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी यहाँ पे ये प्रेजेंट है क्या, एल्कलॉइड्स, ठीक है। ये यहाँ पे चारकोल का मॉलिक्यूल गया, ये जो इसके सरफेस है चारकोल के मॉलिक्यूल की, इस सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, ये एड्जॉर्ब हो जाते हैं, जो चारकोल के एल्कलॉइड के मॉलिक्यूल है, यानी कि इसके सरफेस के ऊपर ये इस तरीके से यहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, AD एड्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर बाद में आगे के प्रोसेस से इंटेस्टाइन के थ्रू ये क्या है, बॉडी से बाहर। तो इस तरीके से ये जो चारकोल है इसने एल्कलॉइड की इफेक्ट को यहाँ पे एंटागोनाइज कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा अगर हम पढ़े केमिकल एंटागोनिज्म, केमिकल एंटागोनिज्म में क्या, किसी केमिकल की हेल्प से जब ड्रग का इफेक्ट क्या होता है, एंटागोनाइज होता है, ठीक है। जैसे कि जो KMNO4 है, KMNO4 दिया जाता है ये पेशेंट को, ठीक है। ये कब दिया जाता है, जब एल्कोलॉइड्स होते हैं, इनकी पॉइजनिंग हो रही होती है, ठीक है, उनके अंदर KMNO4 दिया जाता है। जैसे ये यहाँ पे स्टमक है इस तरीके से, और ये यहाँ से KMNO4 का सोल्यूशन दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। और वो भी एक ट्यूब डाली जाती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे KMNO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4 क्या करता है, बॉडी के अंदर जो एल्कोलाइट प्रेजेंट है उसको क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने के बाद ये यहाँ गैस्ट्रिक क्लीवेज के दौरान ये पूरा बाहर हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो KMNO4 है वो यूज़ होता है एल्कलॉइड को ऑक्सीडाइज करने के, बॉडी में जाने के बाद रायल्स ट्यूब की हेल्प से इसको यहाँ पे पेशेंट के अंदर डाला जाता है KMNO4 को रायल्स ट्यूब से। फिर एल्कलॉइड जो है वहाँ से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फिर वो उसका गैस्ट्रिक क्लीवेज हो जाता है, जब एल्कलॉइड की क्या हो जाती है, पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करती है। ऐसे ही टैनिन एल्कलॉइड के साथ, टैनिन एल्कलॉइड के साथ क्या कर देते हैं, ऐसे ही एल्कलॉइडल टैनेट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एल्कलॉइडल टैनेट, देखो लिखा हुआ है ये रहा, एल्कलॉइडल टैनेट बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि फिर ये बाद में बॉडी के बाहर, ठीक है। ऐसे ही चिलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। ये मेटल्स हैं, इनके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे और फिर इनको बॉडी से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये एंटागोनाइज हमने दो तरीके के पढ़े, केमिकल और कौन सा, यहाँ पे फिजिकल एंटागोनिज्म, ठीक है। एक और देखते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या होता है, इसको फंक्शनल एंटागोनिज्म भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि दो तरीके की ड्रग है, बॉडी के अंदर ही काम करती हैं दोनों, और दोनों का लेकिन इफेक्ट अलग अलग होता है। तो ये क्या है, आपस में ही यहाँ पे एंटागोनाइज होती हैं ये ड्रग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
जो ग्लूकागोन होता है बॉडी के अंदर, देखो ये रहा यहाँ पे ग्लूकागोन। ग्लूकागोन होता है जो पैनक्रियाज की सेल होती है, अल्फा सेल, उनसे रिलीज होता है क्या, ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन क्या करता है बॉडी के अंदर, ग्लूकोज बनाने का काम करता है। ठीक है, ग्लूकोज बनाने का काम करता है, यानी कि शुगर इससे बढ़ेगी, यानी कि शुगर जो है बॉडी के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट उतनी तो आएगी, उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकागोन, मतलब ग्लूकोज हो जाएगा इससे। फिर जो दूसरा क्या होता है, इंसुलिन। ये क्या होता है, जो पैनक्रियाज है उसकी बीटा सेल से रिलीज होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को यहाँ पे कम करना। ठीक है, तो ये दोनों ड्रग एक दूसरे के अपोजिट हो गई, बन दोनों एक ही पैनक्रियाज से रही हैं, लेकिन बॉडी के अंदर ही बन रही है, और लेकिन दोनों का इफेक्ट जो है वो क्या है, एकदम अपोजिट इफेक्ट है दोनों का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ड्रग्स है ये काम करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल एक और देखें, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो ड्रग है ये यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे ये हार्ट रेट जो है बॉडी की, हार्ट रेट को कम करती है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो दूसरे यहाँ पे रिलीज होती हैं ड्रग, न्यूरोट्रांसमीटर्स, नोरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ये क्या करती है यहाँ पे हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी ड्रग एक दूसरे के अपोजिट हो गई। बॉडी में जाने के बाद एक ही कैटेगरी, मतलब ड्रग जो है वो एक ही ऑर्गन पे अलग अलग इफेक्ट कर रही हैं। इसको क्या बोला, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ठीक है, हिस्टामिन और एड्रेनालिन दोनों क्या करती है यहाँ पे, ब्रोंकियल मसल और बीपी पे यहाँ पे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल या फिर टाइप्स हो गए किसके, यहाँ पे हमने डिस्कस किए एंटागोनिज्म के। आगे और डिस्कस करेंगे कौन सा, रिसेप्टर एंटागोनिज्म। ये हमने पहले भी रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी के अंदर भी पढ़ा है। रिसेप्टर के थ्रू जो एंटागोनिज्म होगा वो हम दो टाइप का देखेंगे, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। ये हम डिस्कस करेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी आपको क्या ध्यान रखना है, सिनरिज्म जो हमने पढ़ा, सिनरिज्म में एडिटिव, सुपर एडिटिव, एंटागोनिज्म, फिजिकल, केमिकल, इनके एग्जाम्पल्स, फिर फिजियोलॉजिकल और इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम रिसेप्टर एंटागोनिज्म, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।